आइए राधे कैसेट कंपनी के माध्यम से लगातार आप लोग हमारे निरंतर कार्यक्रमों को सुन रहे। आज आप लोगों की सेवा में पाखंड और अज्ञानता को तार तार जिसने किया, हमारी कहानी मम्मी की सगाई बेटी ने रचाई, जिसके आप 3 भागों को सुन चुके हैं। मम्मी की सगाई छोटी बेटी ने रचाई, जिसका भाग नंबर 4 आप लोग राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से सुनने जा रहे। तो आपने भाग 3 में सुना था, गौर करिए। कि संजीवनी अपनी माँ से कहती है कि माँ पहले तू अपनी शादी कर ले और फिर हमारी शादी कर। तो माँ हंस कर के और डांट करके संजीवनी को फटकारती है और कहती है क्या कि तू हमारी शादी के पीछे पड़ी हुई, मैं तेरी शादी करने के लिए परेशान हूँ। तो आज क्या होता है सुने आप कहानी मम्मी की सगाई बेटी ने रचाई, भाग नंबर 4। संजीवनी की माँ संजीवनी से क्या कहती है मनोज? कि एक पैर अब कब्र में है बेटी, कि अब एक पैर मेरा कब्र में है, अब किस दिन जाए ये सांस ठहर। बिटिया संजीवनी, तेरी बातें हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तू ये क्या कहती है तू मेरी शादी करवाएगी? अरे मेरे जीवन का तो आखिरी पड़ाव चल रहा है, न जाने कौन से दिन ये सांसें ठहर जाएंगी। अब एक पैर मेरा कब्र में है, किस दिन जाए ये सांस ठहर। और मनोज दुल्हन तू मुझे बना करके करने वाली है कौन कहर। माँ एक प्रेम रोगी न सही, पर साथी मैं एकलाती हूँ। संजीवनी ने नहीं बताया कि उसके पिताजी उसे मिल गए। मेरे संग आज चलो माता, उससे मैं तुमको मिलवाती। माँ तू हमारे साथ में चल, अरे तेरे लिए एक साथी, और तू अपनी बेटी की जिद समझ, आज तुझे मेरे साथ में चलना होगा। माँ तूने हमारे सुख के लिए अपने जीवन को लुटा दिया। माँ बड़ी परेशान है। बेटी संजीवनी हमारा ब्याह करवाएगी? गौर करिए लोगों, अपनी बेटी के सुख हित और मत करना इनकार। माँ कि अपनी बेटी के सुख हित और मत करना इनकार, और लुटा जवानी आपने मुझे दिया अति प्यार।
लड़की संजीवनी समझाने लगी, माँ अपनी बेटी के सुख मत करना इनकार, लुटा जवानी आपने दिया मुझे अति प्यार। तूने अपना पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया मैया, आज तो हमारी बात मान, हमारे साथ में चल। क्या? माँ कहने लगी, बेटी तेरी ये पहली जैसी बातें हमारे समझ में नहीं आ रही, तू बुढ़ापे में हमारा ब्याह करवाना चाहती। लड़की ने कहा, चल माँ हमारे साथ में। क्या हुआ? तेरी ये पहली सी बत्तियां, तेरी ये पहली सी बत्तियां कुछ समझ न मेरे आई हैं। क्या बात है भैया पिंकू? तेरी ये पहली सी बत्तियां कुछ समझ न मेरी आई हैं, पर तेरी जिद के आगे अब, पर तेरी जिद के आगे अब और खड़ी ये बेबस माई है। तो चलो अभी कोचिंग मेरे तनिक न करो अबारी है, और मेरे सिर शादी का जुनून चढ़ बैठा मती गई मारी है। माँ हमारे साथ तुम तो हमारी कोचिंग पे चल जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। याद करिए लोगों, आपने पिछले भागों में सुना संजीवनी कैसे अपनी दम पर कोचिंग खड़ा करती है और कैसे समाज में प्रतिष्ठा बनाती है। गौर करिए कि आकर कोचिंग जब ज्ञानी से निज माता को मिलाया है, ज्ञानी घनानंद, कि आकर के कोचिंग में और निज माता को मिलाया है, ज्ञानी चरणों गिर पछताया कैसा ये समय आया है। जब ज्ञानी ने देखा अपनी पत्नी को, अरे हाय ये वही पत्नी जिसको हम छोड़ दिया, ये वही बेटी जिसको हम रात में ये सोच करके सड़क के किनारे फेंक आए थे कि इसको कुत्ता खा जाएंगे, हमारे घर में कलंकिन बेटी तो नहीं पैदा होगी। आज ज्ञानी के लोगों पश्चाताप के जो आंसू गिरे हैं, तो आज ज्ञानी क्या कहने लगा है अपनी पत्नी और बेटी संजीवनी से। उसे होश आ गया कि जिन ग्रंथों को पढ़ करके मैं बड़ा हुआ उनमें लिखा हुआ था स्त्री पाप योनि और उल्टा होती है, इसमें अवगुण बहुत भरे होते हैं। आज उसे पश्चाताप हो रहा है। ज्ञानी घनानंद आज क्या बोला है कि माफी दो माफी मांग रहा, माफी दो माफी मांग रहा, सब अपने दोष गिनाने लगा। माफी दो माफी मांग रहा, सब अपने दोष गिनाने लगा। अपनी गलती को भाप माप, अपनी गलती को भाप माप ग्रंथों को दोष लगाने लगा। बेटी संजीवनी हमको माफ कर दे, मैं बड़ा जाहिल गंवार, अरे मैंने कितने उत्पात, मैंने कितने अत्याचार तेरी माँ के ऊपर किए। बेटी तेरे पैदा होते ही मुझे तुझे सड़क के किनारे छोड़ आया, ये सोचा कि बेटी बेटी होंगी, एक बेटा होना चाहिए, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ बेटी तेरी कोचिंग में पढ़ करके
कि स्त्री के द्वारा लड़की होगी या लड़का होगा, ये तो पुरुष की देन होती है। ज्ञानी ने धार्मिक ग्रंथों में कभी गुणसूत्रों के बारे में पढ़ने को नहीं पाया, और ज्ञानी जी अपनी गलती को महिला की गलती थोपते रहे। अच्छे खासे नर नारी को ये ग्रंथ शैतान बना डाले हैं, जन्म लिए जिस माता से उसको ही सर ये सर घाले। और आज ज्ञानी क्या बोला है? 5 सुता संग नारी का, और मैं ही हूं हत्यार, और चुल्लू भर जल डूब कर मर जाना था यार। गाया हो। कहने लगा ज्ञानी, हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तौबा मैं अब कर रहा, तौबा अब मैं कर रहा, करना मुझको माफ। पूरे जीवन ना किया मैं तेरे इंसाफ। अब मैं कर रहा, करना मुझको माफ। पूरे जीवन ना किया मैं तेरे संग इंसाफ। हे संजीवनी की माँ, हमें माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूं, मैं तेरा गुनहगार हूं। जो चाहो सजा आप दे दो, मैं पुत्र मोह का मारा था। अब पुत्री है ऐसी जनसेवक मैंने नहीं कभी विचारा था। हमको तो लोगों ने बता दिया, ब्रजेश जैसे लोग भैया बता दिया ज्ञानी जी को, किताबों में पढ़ लिया। क्या कि सुनता हूं अपने जीवन में जो पापी पुत्र न पाते हैं, सुनता हूँ अपने जीवन में जो पापी पुत्र न पाते हैं। ये भागवत पढ़ते रहे ज्ञानी जी घनानंद पूरी जिंदगी। दिमाग कम चढ़ गई कि बेटा जब तक होगा नहीं तब तक कल्याण होगा नहीं। उन्हें क्या पता था कि बिटिया इतनी बड़ी जनसेवक निकलेगी, इतना बड़ा सम्मान पैदा करेगी। वो स्वयं नरक को जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। संजीवनी की माँ हमें माफ कर दे, हम तो यही पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ और लोगों को यही समझाता रहा। उसको पता ही नहीं था बेटी इस देश में हवाई जहाज उड़ाने लगी। घनानंद की बुद्धि मारी गई लोगों। हुआ क्या आप सुन रहे हैं? बेटी बेटे के भेद मुझे बस आज समझ में आए हैं। जिन कारण तुमको सजा दिया नहीं आज मदद में आए हैं। हम तो बेटे के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। लोगों कथा भागवत प्रवचन सुनाता रहा। हे संजीवनी की माँ, एक पुत्र हो जाए, एक पुत्र हो जाए, हर बार पुत्री होती रही। इसलिए मैं तंग आकर के तुमको इसको छोड़ आया घर से बाहर। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। और कि यह बेटी काम में आई और जिसको मैं फेंक कर आया था, जिसको मैं फेंक कर आया था। धिक्कार मेरे इस जीवन को कैसा ये नशा छाया था। और जो चाहे सजा आप दे दो, मैं पुत्र मोह का मारा
था, मैं पुत्र मोह का मारा था। पुत्री है ऐसी जन सेवक, मैं समझा नहीं बिचारा था। इसलिए हमें माफ कर दो। आज ज्ञानी गिड़गिड़ा रहा, रो रहा, बेटी संजीवनी और उसकी मां से आज माफी मांग रहा। पुत्री ने मां का हाथ पकड़ निज बाप के हाथ में धरी दीना। माता की शादी की दावत पुनि धूम धाम बेटी की ना। आज इस तरह से मम्मी की सगाई बेटी ने रचाई। गौर करिए भाइयों, शिक्षक संत कुमार त्यागी इस पूरी कथा को जान लिए। उस बिछड़े मात पिता से तब बेटी का हाथ ही मांग लिए। इधर जो संजीवनी की कोचिंग में जो लड़का पढ़ाता था जिसका नाम संत कुमार त्यागी था, जब वो पूरी कहानी ये जान पाया तो उसने आज जाना कि माँ भी यहीं, बेटी भी यहीं, तो आज संजीवनी का उसने हाथ मांग लिया। हुआ क्या, एक दूसरे के हुए और एक दूजे के संग। एक बूढ़ी दुल्हन बनी चढ़ा सुता का रंग। संत कुमार ने शपथ लिया, नारी समान दर्जा दूंगा, और अर्धांगिनी आधे की, मालिक धन माल नौकरी कर जा लूंगा। आज इस भाव से ज्ञानी ने कहा, बस आज से मैं अज्ञानन आगे गाऊंगा, और सब झूठ लिखा कुछ सत्य नहीं, विज्ञान को गले लगाऊंगा। ज्ञानी जी ने आज विज्ञान को सत्य माना और यह माना कि इन्हीं ग्रंथों में लिखा हुआ पढ़ पढ़ करके हमारा दिमाग खराब हुआ। इस कारण हमने नारी पर अत्याचार किया, बेटी को हम घर से बाहर फेंक आया। आइए गौर करिए, अज्ञान का पूरा अंधकार जीवन भर में फैलाता रहा, विज्ञान को गलत बता करके अपने ही अंग कटाता रहा। ज्ञानी जी ने कहा, हम तो हमेशा यही कहते रहे कि वेदों में दुनिया का ज्ञान भरा हुआ है, वेदों के आगे विज्ञान बेकार है। मगर इन ठेकेदारों से भी पूछिएगा कि जब पूरी दुनिया का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है तो आज तक एक सुई अपनी जिंदगी में नहीं बना पाए। ये विज्ञान की बदौलत सुई से लेकर हवाई जहाज तक इस मानव ने खड़ा कर दिया। गौर करिए भाइयों, अरे खुल गई आंख बेटी मेरी, ए बेटी, अरे खुल गई आंख बेटी मेरी, अरे तूने है धन्य मुझे कीन्हा है, तूने धन्य। खुल गई आंख मेरी बेटी, और तूने मुझको धन्य कीन्हा। कम पढ़े से ना कुछ जान सका। ज्ञानी कहीं नहीं, हम तो कक्षा 4-5 पढ़े खाली बस सुन सुन जाओ न कथा कहन लगे। हम विज्ञान जानते रहना, विज्ञान होत का उनका का पता विज्ञान का होत।
कम पढ़े से कुछ ना जान सका, भ्रम सारे मेरे तोड़ दीना, भ्रम सारे मेरे तोड़ दीना। विज्ञान से जगत प्रकाश है, यदि करिएगा योग, संसार नहीं बच पाएगा, करो अगर दुर्योग। तो घनानंद की आंख खुली, अब आई तुम्हारी बारी है, संसार से दुख मिटाने की क्या तुम्हारी अब तैयारी है। देश से दुख कैसे भागे, गरीबी कैसे खत्म हो। अब तक आक्रोश जना सबने और मन तेरे गे जगा गुस्सा, अब अपने खाते डलवाए रहे तेरे वोट का कुछ हिस्सा। तो घनानंद की तो आंखें खुल गई, संजीवनी ने खोल दी। इस देशवासियों की आंखें खुली, और इस देश के वासियों की आंखें कैसे खुलेंगी, उनकी क्या तैयारी है, इसके बारे में मम्मी की सगाई बेटी ने रचाई, जिसका अंतिम भाग आप सुन रहे हैं। कैसे दुख दर्द मिटाई सबका, मिट जाई गरीबी लाचारी, कोई राह कभी दिखलाया क्या, नेता दल या तोंदाधारी। काम दाम अति आवश्यक, जीवन आनंद उठाने की, आनंद राज आए हैं ये तुम्हें राज खुला समझाने में। आवासीय समान शिक्षा करना, हर वोटर पेंशन पाएगा, अक्षम बुढ़ापा बीमारी कुल बीमा विभाग निपटाएगा। इस देश की गरीबी कैसे खत्म होगी, तो माननीय विश्वात्मा भरत गांधी जी, जो पूरे देश में गरीबों की लड़ाई लड़ रहे, वोटरों की लड़ाई लड़ रहे, किसी जाति बिरादरी की लड़ाई नहीं लड़ रहे। चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानुक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे छत्री हो, सभी जाति धर्म के लोगों की लड़ाई माननीय विश्वात्मा भरत गांधी जी देश के अंदर लड़ रहे हैं। भरत गांधी जी का आह्वान है वोटर पेंशन। हर वोट देने वाले को महीने में 8,000 रुपया वोटर पेंशन सरकार दे, जिसके वोट के द्वारा आप मंत्री विधायक बने, आप जो है कैबिनेट मंत्री बने, आप राज्य मंत्री बने, आप प्रधानमंत्री बने, आप बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, आप बढ़िया व्यवस्था पाते हैं, आपको टेलीफोन का भी भत्ता मिलता है। लेकिन जिस वोट ने वोट दे करके आपको बनाया, उसको इस देश में क्या मिला? तो छूट जो है टूटी छप्पर टूटी मड़ैया पड़ा हुआ आज भी इस देश में गरीब। यही विजन हो आपका कोई न दूजी राह, क्लेश मिटाई डॉक्टर राना कहीं, और बस करिए ये चाह। तो जैसे घनानंद की आंखें खुली, वैसे इस देश के गरीब वोटर किसान मजदूरों की आंखें खुलें। इसी इच्छा के साथ में यह कहानी मम्मी की सगाई बेटी ने रचाई, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस देश में समान शिक्षा हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है समान शिक्षा, मगर हमारे देश में बेईमान चला रहे असमान शिक्षा। शिक्षा का निजीकरण हो चुका है, शिक्षा प्राइवेट क्षेत्र में जा चुकी है। इसलिए इस देश के गरीबों को अब जाग जाना चाहिए और समान शिक्षा के लिए इस देश में लड़ाई लड़नी चाहिए। जब समान शिक्षा होगी तो जहां एक रिक्शा चलाने वाले एक बच्चा पढ़ेगा, वहीं इस देश के मंत्री विधायक का बच्चा पढ़ेगा, और तब जाकर शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जब सभी समाजों में शिक्षा पहुंचेगी तो ये देश विज्ञान को पाकर के धन्य होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।